आज हम फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। यहाँ हम 2-3 क्वेश्चन लेकर आए हैं जिनको आपको बैलेंस करना है। कैसे किया जाता है आइए हम देखते हैं। चलिए सॉल्व करने से पहले 2-3 चीजें इसमें 2-3 बातें हैं जो आपको माइंड करनी चाहिए, उसको ध्यान देनी चाहिए। तो अगर उसको आप ध्यान देंगे तो उसको आसान हो जाएगा आपको सॉल्व करने में। कैसा आसान होगा देखिए। जैसे हम पहला क्वेश्चन दिया गया है तो हम पहले क्वेश्चन को यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ दिया गया है HNO3 प्लस यहाँ लिखा है Ca ब्रैकेट में OH होल ट्वाइस और फिर यहाँ फिर लिखा है Ca फिर ब्रैकेट में NO3 होल ट्वाइस प्लस यहाँ लिखा है H2O लिखा है। ठीक है, ये आपका पहला केमिकल इक्वेशन का रिएक्शन है, मतलब केमिकल इक्वेशन है। अब देखिए ये इसके दो पार्ट हैं, एक लेफ्ट साइड वाला एक राइट साइड वाला। तो लेफ्ट साइड का मतलब हम जो लेफ्ट साइड के पार्ट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं। सबसे पहले इसको देखिए, जिन चीजों के मिलने से कोई चीज बनता है, मतलब ये क्या है, ये केमिकल इक्वेशन में या केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जो चीजें पार्टिसिपेट करती हैं किसी रिएक्शन में उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। ये दोनों क्या हो गया, ये वाला और ये वाला, ये दोनों रिएक्टेंट हो गया। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है, यानी जब केमिकल रिएक्शन होता है तो जो दो या दो से अधिक, क्योंकि यहाँ देखें दो चीजें हैं। ठीक है, तो यानी दो रिएक्टेंट यहाँ मिल रहे हैं और रिएक्शन कर रहे हैं। तो जब रिएक्शन कर रहे हैं तो यहाँ इसका कुछ बन रहा है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में कोई चीज नया बनता है, तब इसको माना जाता है केमिकल ये रिएक्शन है। तो इस केमिकल इक्वेशन में दो चीजें आपको पार्टिसिपेट करते हुए दिख रही हैं। पहला यानी HNO3 है, दूसरा CaOH और होल ट्वाइस है। ये बन क्या रहा है, नया जो सब्सटेंस बन रहा है, यानी CaNO3 बन रहा है और फिर वाटर बन रहा है। ये हो गया प्रोडक्ट और ये हो गया रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरीके से प्रोडक्ट हो गया। दूसरा चीज क्या है देखिए, दूसरा चीज आपको माइंड करना है। तो ये आपका ये तो हो गया। अब हमें दूसरी चीज में क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है H मतलब हाइड्रोजन। ठीक है, दूसरा जैसे अब अगर ये हाइड्रोजन लिखा है तो इसके कितने एटम है। तो अगर सिंगल लिखा रहेगा, ऐसे सिंगल, चाहे हाइड्रोजन लिखा हो, कार्बन लिखा हो, ऑक्सीजन लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, कोई भी एलिमेंट लिखा हो, अगर ऐसे सीधा लिखा है, ठीक है, मतलब सीधा मतलब एक ही लिखा है, तो आप कहेंगे इसमें इसके एक एटम है। ठीक है, हाइड्रोजन के मान लीजिए हाइड्रोजन के अगर ऐसे 2 लिखा होता है, 2H लिखा होता है, तब इस कंडीशन में आपको कहना चाहिए इसमें दो इसके एटम है। तो हाइड्रोजन के आप कहेंगे दो एटम है। अच्छा, हाइड्रोजन हो चाहे जो भी हो भाई, कार्बन भी हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। तो जिसके साथ अगर कुछ नहीं लिखा रहेगा तो आप बोलेंगे उसके एक एटम है। जब दो लिखा रहेगा तो आप बताएंगे उसके दो एटम है। मान लीजिए अगर यहाँ ऐसे इसी हाइड्रोजन के यहाँ 3 लिखा होता तो आप इसमें कहेंगे हाइड्रोजन के यहाँ 3 क्या है, इसकी एटम है। ठीक है, तो ये दो तीन कंडीशन हो गई। चौथी कंडीशन क्या होती है, देखिए कंडीशन और होता है। एक कंडीशन ये होता है कि मान लीजिए यहाँ लिखा है H2 और यहाँ 3 लिखा है। ठीक है, तो अब इसमें आपको कितना बताना होगा कि इसके कितने एलिमेंट हैं। तो आप कितने एटम है, एलिमेंट नहीं एटम। तो यानी हाइड्रोजन एलिमेंट के कितना हो जाएगा 2 3 या इसका इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई हम इससे कर देते हैं। तो 2 3 या 6 हो जाएगा। तो अब तब आप कहेंगे कि इसके 6 एटम है, यानी हाइड्रोजन के 6 एटम है। ठीक है, और एक कंडीशन और आती है, ब्रैकेट में जब रहता है, जैसे मान लीजिए यहाँ O है और H है। ठीक है, और यहाँ लिखा है 2, तो हम क्या मानेंगे, तब इस कंडीशन में मानेंगे कि जो हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 2 हैं और हाइड्रोजन के भी 2 इसके एटम है। तो इस तरीके से हम एटम को हम मान लेते हैं कि जैसे अगर 1 है तो हम 1, यहाँ 2 है 2, 3 है 3, और जब दोनों है यानी मान लीजिए यहाँ, अच्छा यहाँ 2 नहीं, आप कोई भी नंबर हो सकता है, जहाँ 3 है वहाँ कोई भी नंबर हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ 2 ही 3 हो, यहाँ 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, जो भी हो, जो भी नंबर रहेगा तो उस नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मान लीजिए यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो 2 3 6 हो जाएगा। और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ 3 है तो 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो हम 9 मानेंगे। तो जितना रहेगा उतना हम मानेंगे। ठीक है, और ब्रैकेट में रहेगा तो जो ब्रैकेट के बाहर जितना रहेगा उसको हम मानेंगे। ब्रैकेट के बाहर अगर ऐसा है तो हम मानेंगे क्या, तब इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा। तो माना जाएगा कि ऑक्सीजन के 4 है, हाइड्रोजन के भी 4 है, तब इस कंडीशन में इसको हम ऐसे करते हैं। चलिए, तो हो गया आपका मेन पॉइंट, ये हो गया। चलिए अब आते हैं केमिकल इक्वेशन पर कैसे हम बैलेंस करते हैं, क्योंकि ये जो चीजें मैंने आपको बताया है ना, अभी इसका इसमें काम लगेगा। ठीक है, इसलिए हमने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है।
अब जो ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट मतलब क्या, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, तो HNO3 है, जितने भी अब इसमें है, यानी ये इसमें, ठीक है, जैसे आप इसमें है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, तो हम तीनों को लिख लेंगे अलग अलग, ठीक है। कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ हाइड्रोजन है, फिर हो जाएगा नाइट्रोजन है, फिर यहाँ ऑक्सीजन है। इनको आप देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ हाइड्रोजन एक है इसलिए एक, नाइट्रोजन एक है तो एक, और ऑक्सीजन यहाँ 3 है तो यहाँ 3, इस तरीके से इसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक। अब यहाँ प्लस लिखा है तो आप यहाँ प्लस लिखेंगे, इसी तरीके से यहाँ कैल्शियम लिखेंगे Ca, फिर यहाँ O लिखेंगे, फिर यहाँ H लिखेंगे, O मतलब ऑक्सीजन और H मतलब हाइड्रोजन। कैल्शियम यहाँ कितनी बार है, यहाँ सिंगल बार है, यानी 1 टाइम है, और ब्रैकेट के लग जाने से हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी 2 बार है, इसका मतलब यहाँ हम 2 बार लिखेंगे और यहाँ 2 बार लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ इसको हम ये लगाएंगे, एरो का साइन लगाएंगे, और यहाँ कैल्शियम जितनी बार है उसको भी लिखेंगे। कैल्शियम यहाँ 1 बार है तो हम यहाँ कैल्शियम को 1 बार लिखेंगे, तो Ca कितना हो जाएगा 1 बार। नाइट्रोजन आप देखिए ब्रैकेट में लगा, देखिए यहाँ लिखा है NO3 लिखा है और यहाँ ट्वाइस लिखा है, इसका मतलब क्या है, नाइट्रोजन 2 बार है, यानी नाइट्रोजन यहाँ कितना लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे। ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन देखें O3 लिखा है बाहर, यहाँ 2 लिखा है, तो 2 3 6 हो जाएगा, तो यहाँ ऑक्सीजन 6 हो जाएगा, ये हो गया। प्लस यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो हाइड्रोजन को हम यहाँ 2 लिखेंगे, ठीक है, और ऑक्सीजन जो यहाँ 1 है तो इसको हम 1 लिखेंगे। इस तरीके से हम जो भी यहाँ रहेगा, मान लीजिए अभी हमने ये वाला किया है, पहले वाले का हमने इस तरीके से इसको अरेंज कर दिया है, इसके जो नंबर्स इसमें यानी एटम के नंबर दिए गए हैं, ठीक है। हाइड्रोजन एटम जो है, हाइड्रोजन एलिमेंट का एटम है, यहाँ 1 बार है, नाइट्रोजन 1 बार है, ऑक्सीजन यहाँ 3 बार है। इसी तरीके से कैल्शियम यहाँ 1 बार है, ऑक्सीजन यहाँ 2 बार है, और हाइड्रोजन भी क्या है, यहाँ 2 बार है। कैल्शियम यहाँ 1 बार है, नाइट्रोजन 2 बार है, ऑक्सीजन यहाँ 3 मतलब क्या है, और ये 6 टाइम है, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया, और इसका ये तरीका हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब ऐसा आप लिख लेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए, जब इसको आप ऐसे लिख लेंगे कौन कितनी बार है, तो इसके बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन को काउंट कर लेना है कि दोनों ब्रैकेट में, यानी इस एरो के लेफ्ट साइड में और इस एरो के राइट साइड में कितने कितने हाइड्रोजन है। तो देखिए, यानी इस एरो के पहले देखिए हाइड्रोजन है 1 बार है, और यहाँ हाइड्रोजन है कितने 2 बार है, तो 2 कुल मिला के कितना हो गया, 3 बार हो गया, ठीक है। इधर देखिए हाइड्रोजन कितनी बार है, यहाँ हाइड्रोजन 2 बार है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें हाइड्रोजन 1 ज्यादा है और इसमें 1 हाइड्रोजन कम है, तो हमें हाइड्रोजन और बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना भी देखिए। दूसरी चीज है, नाइट्रोजन यहाँ 1 बार है, तो नाइट्रोजन यहाँ 2 टाइम है, तो हमें क्या करना है, सीधी सी बात है कि हमें नाइट्रोजन को भी बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है, 2, मतलब हमें यहाँ 2 इधर है तो 2 इधर भी चाहिए। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हमको जो मिल गया नाइट्रोजन, अब यहाँ 2 है, हमें 2 लिखना है, तो क्या करेंगे, जो हमको बढ़ाना होगा, जितना बढ़ाना होगा उतने से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ क्या है, यहाँ 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा इस बात को, जब ब्रैकेट लगाएंगे ना, इसका मतलब ये हुआ कि इस 2 का मल्टीप्लाई इन तीनों एलिमेंट में होगा, ठीक है, तीनों एलिमेंट के एटम में। जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ 2 1 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 1 2 और 2 3 यहाँ 6 हो जाएगा। तो अब हमें क्या लिखेंगे, यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ क्या लिख देंगे, 2 1 2 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ 2 3 6 हो जाएगा, तो ये हो गया 6 हो गया, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गया, नाइट्रोजन यहाँ 2 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ 6 हो गया, इस तरीके से हो गया। अब देखिए कैल्शियम कितनी बार है, यहाँ कैल्शियम 1 बार यहाँ है तो 1 बार यहाँ, कैल्शियम को नहीं बोलना है। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन अब कुल मिला के कितना हो गया, 6 यहाँ 2 यहाँ, 6 2 8 हो गया। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, यहाँ तो अभी देखिए 6 है और यहाँ 1 7 है, हमें क्या है उसको 8 करना है, तो 8 होगा कैसे, अगर यहीं 2 आ जाता तो हो जाता कि नहीं आता, तो क्या करेंगे, जब यहाँ 2 आ जाएगा तो वो 8 हो जाएगा ऑक्सीजन, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा, जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मैंने अभी बताया था कि जब ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी भी नंबर से, तो उस नंबर का मल्टीप्लाई उसके जो एटम होते हैं उनमें हो जाता है। जैसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4, इसका मल्टीप्लाई 2 1 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2। अब क्या हुआ, अब हाइड्रोजन हो गया 4 और ऑक्सीजन हो गया है 2, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन है 6 2 8 ऑक्सीजन इधर हो गया, तो 6 और ये 2 8 ऑक्सीजन है इधर भी हो गया, तो आपको कुछ नहीं करना। अब क्या करना है, बाकी देखिए सब इक्वल हो गया होगा, हाइड्रोजन 2 यहाँ है और हाइड्रोजन 2 है, 4 हो गया। यहाँ हाइड्रोजन देखिए कितना है, 4 है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ही, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ 4 हो गया, ये बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन यहाँ 2 है तो नाइट्रोजन यहाँ 2 हो गया, भी बैलेंस हो गया। अब हमको कुछ करना ही नहीं है, बस यही उठा के हमको यहाँ कर देना है, यहाँ 2 कर देना है,
जहां आप लिखेंगे, यानी आपने इस चीज को आपने यहां लिखा है और इसमें 2 से मल्टीप्लाई भी किया है, इसका मतलब क्या है, यहां हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, जब यहां किया है तो यहां भी करना पड़ेगा। फिर यहां आपने किया है तो किसमें किया है, इसी वाले में किया है, इसका मतलब हम 2 इसे यहां कर देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, ये पहला वाला आपका यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ये बैलेंस हो गया इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया आपका पहला वाला, ये हो गया। तो किसी भी इक्वेशन को ऐसे बैलेंस करते हैं। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर यहाँ 3 को सेकंड को देखते हैं। सेकंड में क्या है, इसी तरीके से इसको भी करना है। अभी देखिए माइंड करिए, आराम से वो आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ सेकंड क्या है, देखिए सेकंड वाला इसको इरेज करना पड़ेगा। सेकेंड वाला यहां है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH है, प्लस यहां सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, SO यहां 4 है, और इस तरीके से यहां Na2 है, फिर SO यहां 4 है, प्लस यहां H2 यहां O है। ये अब ये क्या है, दूसरा वाला है। ठीक है, दूसरा वाला क्या है, क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इसको। यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, फिर सोडियम सल्फेट है, और फिर क्या है इसमें वाटर है। ठीक है, लेकिन ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस करना है, क्या करेंगे, फिर वैसे वही काम करेंगे, धड़ाधड़ काम करिए। देखिए कैसे, यहाँ हो जाएगा सोडियम, हम यहाँ लिखेंगे 1 क्योंकि सोडियम यहाँ 1 है, इससे सोडियम 1 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना 1 है, ऑक्सीजन 1 हो जाएगा। हाइड्रोजन है कितना 1 है, तो इससे हाइड्रोजन यहाँ 1 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ प्लस लगाइए और इसका भी लिखिए। देखिए जब इसका आप यहाँ लगाएंगे तो कैसे हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना है यहाँ, हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, सल्फर कितना है यहाँ 1 है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ 4 है, तो यहाँ 4 लिखेंगे। ठीक है, ये 4 हो गया, इस तरीके से ये हो गया, ये हो गया आपका। चलिए ये हो गया। अब हमें ये इन दोनों यानी कि साइड में हो गया, यानी रिएक्टेंट वाले पार्ट हो गया। अब हमें प्रोडक्ट वाले पार्ट का ऐसे करना है। इधर भी करिए, यहाँ सोडियम कितना है, यहाँ लिखेंगे सोडियम यहाँ 2 है, सल्फर यहाँ 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 रखेंगे, प्लस रखेंगे, और इसको लिखेंगे हाइड्रोजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ कितना 1 है, तो ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि कौन जो एलिमेंट है उसके कितने एटम की साइड में है। तो यानी अगर हम यहाँ रिएक्टेंट वाले में देखें, दोनों इधर देखें, यानी एरो के पहले वाले पार्ट में देखें, तो जब एरो के पहले वाले पार्ट में देखते हैं सोडियम यहाँ कितना है 1 है, यहाँ सोडियम कितना 2 है, तो सीधी बात हमको ये हम समझ में आ गया कि अब हमको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करें तभी सोडियम 2 होगा कि नहीं होगा, तो इसलिए सीधा आप यहाँ बिना कुछ सोचे समझे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों कर देना है भाई, यहाँ आप सोडियम कितना है यहाँ 2 है, तो सोडियम यहाँ 1 है, तो 2 कैसे आएगा जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ तीनों में होगा। इसका मतलब यह होगा अब जो सोडियम का जो 1 एटम था वो कितना हो जाएगा, 2 एटम यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2, ये हो गया। अब इसका मतलब होगा सोडियम का 2 हो गया, ऑक्सीजन का 2, हाइड्रोजन का 2 हो गया। अब यहाँ देखिए, अब सोडियम तो मिल गया, 2 यहाँ हो गया, सोडियम 2 यहाँ, ये बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन 2 यहाँ है और 4 यहाँ है, तो 4 2 6 हो गया। यहाँ देखते हैं, यहाँ ऑक्सीजन 2 4 है और यहाँ 1 ही है, तो क्या अब यहाँ देख रहे हैं हमको लाना है यहाँ 4 2 6 लाना है, क्योंकि 6 ऑक्सीजन है। देखो यहाँ 2 यहाँ है, 2 यहाँ, तो कुल मिला के कितना हो गया 6 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ 5 ही है, लेकिन अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 6 यहाँ भी हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ 2 से आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो जब हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। कैसे, देखिए ध्यान दीजिए, सोडियम तो बैलेंस हो गया, यानी 2 यहाँ 2 यहाँ हो गया, ऑक्सीजन 2 यहाँ 4 यहाँ 6 हो गया, ऑक्सीजन 2 4 यहाँ 2 यहाँ। अब देखिए अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 2 में यहाँ 4 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन देखिए 4 2 6, यहाँ 4 2 6 हो गया। ठीक, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन यहाँ 2 है और हाइड्रोजन यहाँ 2 है, 2 2 कितना हो गया 4 हो गया, और हाइड्रोजन कहाँ है यहाँ है, तो 2 2 4 आपने किया तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन सोडियम ऑक्सीजन सब बैलेंस हो गया। इसका मतलब क्या है, ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको ये करना है कि जो आपने इस वाले में आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई यहाँ 2 रख देंगे, और आपने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 2 रख देंगे, तो इसका मतलब क्या होगा आपका दूसरा वाला भी क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से ये बैलेंस हो गया, आपका सेकंड इक्वेशन भी हो गया। ठीक है, तो अब ये
हमको कुछ करना नहीं है, आप इसी तरीके से लिखेंगे और वो हो जाएगा बैलेंस। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ठीक है, 3 यहाँ क्या दिया गया है, 3 जो दिया गया है इसको लिखना नहीं है, यहाँ लिखा है नीचे, तो उसको हम आसानी बस खाली इसके एटम को लिख देंगे। जैसे हम बेरिलियम देखिए लिखा है, यानी Ba लिखा है 1, Cl जो लिखा है यहाँ 2 है, तो ये आपका ये वाला हो गया। ठीक है, अब यहाँ प्लस लगाइए, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 है, सल्फर यहाँ 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, तो इसको हम इसी तरीके से लिख देंगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये Ba कितना है 1 है, क्लोरीन 2 है, Cl तो 2 हो गया, H2 यहाँ यानी हाइड्रोजन 2 है जो है यहाँ 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन कितना 4 है, तो हो गया। अब आइए इधर एरो के इधर वाले में, यानी प्रोडक्ट में, ये रिएक्टेंट हो गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब यहाँ बेरिलियम लिखा है, तो बेरिलियम कितनी बार है यहाँ देखिए Ba यहाँ 1 टाइम, यस कितना है 1 टाइम, O कितना है यहाँ 4 टाइम, मतलब ये इसका हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गया। अब यहाँ फिर यहाँ लिखिए आपका H 1 बार है और Cl जो है 1 बार है, मतलब उसकी एक एक इसके एटम है। ठीक, ये हो गया। चलिए तो हमको क्या करना भाई, अब हमको करना है बैलेंस। कैसे, देखिए बेरिलियम यहाँ 1 है और बेरिलियम यहाँ 1 है, तो इसको नहीं टच करना है। क्लोरीन यहाँ 2 है और क्लोरीन यहाँ 1 है, तो हमको इनको टच जरूर करना है। टच मतलब इनको बैलेंस करना है। तो कैसे करेंगे देखो भाई, क्योंकि यहाँ में 2 क्लोरीन यहाँ है तो 2 क्लोरीन इधर भी चाहिए, 2 क्लोरीन रिएक्टेंट में है तो 2 क्लोरीन हमको प्रोडक्ट में भी चाहिए, तो यानी बैलेंस होना चाहिए। जितने एलिमेंट है इसके, यानी जितने क्या एटम उधर हैं उतने एटम इधर होने चाहिए क्लोरीन के। तो हम क्या करेंगे भाई, देखिए इसको लाने के लिए हमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ क्लोरीन 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 2 तरीके से। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ कितना है 2 और ये हाइड्रोजन है नहीं है, तो हाइड्रोजन देखिए कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ भी 2 हो गया। ठीक है, 2 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन इधर। ठीक है, सल्फर देखना है, सल्फर 1 यहाँ है, सल्फर 1 यहाँ है, क्लोरीन 2 यहाँ है, क्लोरीन 2 यहाँ है, ऑक्सीजन 4 यहाँ है, ऑक्सीजन 4 यहाँ है, मतलब सारी चीज तो क्या हो गए, बैलेंस हो गए। अब हमको कुछ करना नहीं है, अब आपने जहां 2 से मल्टीप्लाई किया है वहीं 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारा क्या हो गया, अगर हम इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जा रहा है, बैलेंस हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी जो आपके इक्वेशन होंगे, केमिकल इक्वेशन होंगे, हम उसी तरीके से, या आप उसको, हम तो यहाँ आपको बता दिए, आपको करना है बस आप एक बार इसको देखेंगे वीडियो आराम से और प्रैक्टिस करेंगे, दूसरी बार नहीं अगर फिर देखेंगे फिर उसको आप सॉल्व करेंगे, आपको आ जाएगा। तो कोई भी केमिकल इक्वेशन होगा हम इसी तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और आप अगर इसको इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।